गंगा गई क्रोध में आई और नए पल भरी की तेरा तरी है अपन ले गई बेग बढ़ाई। आज तो मैया गंगा ने समय नहीं किया, अपने बेग को जब बढ़ाया और बेग को जब बढ़ाया गंगा जी ने, वो श्यार जब बीच धार में पहुंचा तो भक्त ध्यान रखना उस गंगा जी में डूब करके उस श्यार की मृत्यु हो गई। और महाराज जब मृत्यु श्यार की हुई है तो वो श्यार का जो शरीर था, शरीर जब ध्यान रखना गंगा जी के किनारे से लगा है, धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत होता चला गया। वो पाजर जो थी उसमें थोड़ा थोड़ा करके समय व्यतीत होने के बाद में कूड़ा इकट्ठा होता चला गया महाराज। और कूड़ा जब इकट्ठा हुआ तो एक दिन का समय था कि सप्तऋषि जो थे उसी गंगा जी के किनारे पर आए हैं सप्तऋषि। और सप्तऋषि जब गंगा जी के किनारे पर आए तो चारों तरफ देखा तो गंगा जी को पार करने के लिए कोई नाव दिखाई नहीं दी महाराज। और नाव जब दिखाई नहीं दी तो सप्तऋषियों की नजर उस कूड़े के ऊपर पड़ी है। और कूड़े के ऊपर जब नजर पड़ी तो सप्तऋषियों ने उस कूड़े के ऊपर बैठ करके गंगा जी को पार किया है। और दूसरे किनारे पर जब पहुंचे तो विचार करते हैं आखिर है क्या जिसने हमें गंगा जी पार कराई है। तो कोड़े को जब हटाया तो महाराज वही श्यार की पाजर निकली। और श्यार की पाजर जब निकली तो सप्तऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से उस पाजर में से एक सुंदर सा बच्चा बनाया है महाराज। और सुंदर सा बच्चा जब बनाया, इधर गंगा जी समझा रही है महाराज प्रतीप को कि महाराज सुनो, जो सप्तऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से सुंदर सा जो बच्चा बनाया था वो यही बच्चा है जिसे आप अनाथ समझ करके ले जा रहे हो। महाराज ये अनाथ नहीं मेरा पति है, इसे आप लेकर के नहीं जा सकते। तो गंगा जी की जब इतनी बात महाराज ने सुनी तो जवाब दो गंगा जी, अभी तो ये बालक छोटा है, तो अभी तो हम इस बच्चे को ले जा रहे हैं, पालन पोषण करेंगे। और जब ये बालक शादी के योग्य जब हो जाएगा तो हम तुम्हारी शादी इस बच्चे के साथ में करा देंगे। तो भक्तों महाराज प्रतीप जो ही उस बच्चे को लेकर के अपने महलों में चले आए। और अपने महलों में जब महाराज आए उसी बच्चे का नाम रखा है महाराज शांतनु। शांतनु महाराज उस बच्चे का नाम रखा। तो महाराज शांतनु धीरे धीरे बड़े हुए। और बड़े जब हुए हैं राजगद्दी को संभालने लायक महाराज जब हुए तो महाराज प्रतीप राजगद्दी को शांतनु को सौंपने के बाद में तपस्या करने के लिए चले गए। आज इधर महाराज शांतनु जो है बड़े हंसी खुशी से अपने राजपाट को चला रहे हैं। और एक दिन महाराज शांतनु गंगा जी के किनारे